फरमाया युक्तलु फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, यानी उसकी मौत अल्लाह की राह में आए। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, बकिया जिंदगी का सवाल नहीं है कि उसने कैसे गुजारी है, बवक्ते मौत कहाँ है, अल्लाह की राह में। तो फरमाया जिसकी मौत अल्लाह के लिए हो वो मर के भी जिंदा हो जाता है। तो अगर आप कुरान मजीद पढ़ें तो अल्लाह ने महबूब पाक के लिए फरमाया लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ए महबूब तुम्हारी जिंदगी की कसम, जो तुम्हारी शाने नहीं ना समझते वो नशे में भटक रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जिसकी मौत अल्लाह के लिए है, अगर वो जिंदा है तो जिसकी सारी हयाती की कसम उठाई उस हबीब का आलम क्या होगा। अब समझ आइए आप हजरात को, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात समझिएगा, फरमाया कि इंसानी शऊर इस बात को समझ नहीं सकता कि जो शहीद होता है वो जिंदा होता है। अब इंसानी शऊर क्यों नहीं समझ सकता, इधर तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हमारी हर चीज़ अल्लाह ने जो अता की उसकी एक हद है, एक लिमिट है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। हमारे देखने की जो हिस्सा है बहुत तेज़ है, लेकिन आप सूरज को देखें तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, आप नहीं देख सकेंगे। हमारी एक हद है, उससे आगे नहीं देख सकते हम। हमारे दौड़ने की एक कैपेसिटी, एक हद है, जितना मर्जी आप मक्खन खा लें सारा साल उतना ही दौड़ना है जितनी हद है, उससे ज़्यादा नहीं दौड़ सकते आप। हमारे बोलने की एक हद है, हम उतना जोर लगा सकते हैं जितनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लगाएंगे दो ही सूरतें हैं, या सर दर्द करेगा, या अल्फाज बिखर जाएंगे, या उसके बाद फिर गला बैठ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है आपको। तो हमारी हर चीज़ की एक हद है, तो हमारे शऊर की भी एक हद है। अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसको इतनी बुलंद मकाम देता है कि इंसानी शऊर पीछे रह जाता है, उसका रुतबा आगे निकल जाता है। अब समझ आ रही है आप हजरात को। तो फरमाया कि जो शहीद हो गया मेरे राह के अंदर, उसे मुर्दा न कहना, जिंदा है, पर यह मत कहना कि वो हमारे सामने आए बात करे, तुम्हारा शऊर छोटा है, हमने उस शहीद को जिंदगी बड़ी अता फरमाई हुई है। ये था इस आयत करीमा का मुख्तसर सा वो तशरीह का हिस्सा जो आपके लिए ज़रूरी था और मैंने अर्ज़ कर दिया। अब आइए आगे, चूँकि मुहर्रमुल हराम शरीफ का ये बड़ा अकीदत और एहतराम वाला महीना है जिसमें इमाम पाक और आपके रफ़क़ा का जिक्र होता है। तवज्जो फरमाएंगे, पीछे मुड़कर देखने वाले भी, तो आपको एक बात अर्ज़ करूँ, आपके ये इल्म होना चाहिए कि शहीद कायनात में बड़े हैं, लेकिन क्या वजह है कि इमाम अली मुकाम की शहादत को इतनी शोहरत। समझ आ रही है मेरी बात। ये सवाल है, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब यह है, सबसे पहले जितने बंदे शहीद हुए हैं वो पहले शहीद होते हैं, बाद में बतलाया जाता कि ये शहीद हो गया, अब उसके फजाइल बना के पढ़े जाते हैं। इमाम हुसैन ये वाहिद वो हस्ती हैं, इनके पैदा होते ही शहीद होने से पहले ये बता दिया गया था कि हुसैन ने शहीद हो जाना है। इस वास्ते इनकी शहादत का इतना शोहरा है और इतनी ज़्यादा मशहूर है। ये पहली बात। अब यहाँ पर दूसरी बात भी तवज्जो तलब है इसी मौजू को समझने के लिए कि इमाम अली मुकाम की शहादत इतनी मशहूर क्यों है। पहली बात कि आपके शहीद होने से पहले बता दिया गया और सब में मशहूर था कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। तवज्जो है आप हज़रात? ये पहली बात। अब दूसरी बात, जितने भी शहीद गुजरे हैं आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सबकी शहादत को बयान किया उलमा ने, फुज़ला ने, खुतबा ने, शुयूखुल हदीस ने, आइम्मा ने। अब ये जुमला अगर आपको लुत्फ दे तो आप बोल सकते, वरना कोई हरज नहीं, मौसम वैसे ही बहुत प्यारा है, जुमला कबूल हो ही जाएगा। बात यह है कि सबकी शहादत को बयान करने वाले ये सारे मरातब के लोग हैं। हुसैन वो है जिसकी शहादत को खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बयान किया हुआ है। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? यह दूसरी वजह है इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत के मशहूर होने की। अगर जागें तो तीसरी वजह भी अर्ज करूं। तीसरी वजह यह है, शहादत असल यह है कि इलाए कलिमतुल हक के लिए, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, फ्रंट सीटों वाले नौजवान, इलाए कलिमतुल हक के लिए बंदा अपनी जान का नजराना दे दे, ये शहीद है। लेकिन इसके भी फिर आगे मरातिब और दराजात हैं। मैं आपको मिसाल दूं ताकि बात जल्दी समझ आ जाए। एक बंदा है हाफिज, कमाल वाली बात है, अगर आलिम हो तो सोने पे सुहागा है, और अगर साथ मुफ्ती हो तो हीरा है। समझ आ रही है? और अगर साथ में मुदर्रिस हो, शेखुल हदीस हो और बेहतरीन मुकर्रिर हो तो फिर ओदे वर्गा बंदा ही कोई नहीं। क्यों भी ऐसा ही है ना? पंजाबी दी फीस वक्री हुंदी है। अब बोलो तो सही सुभान अल्लाह यार। उर्दू वैसे मुश्किल नहीं है, पंजाबी में फिर साथ आपको चलना पड़ेगा। फिर बार बार मैं कहूँगा, ऐसे एक लेक्चर हो रहा है
तो वैसे अब मुश्किल तो कोई नहीं, ये भी सुभान अल्लाह फरमाएंगे हजरात आप मोहब्बत से। ओ सुभान अल्लाह ते आखो चा। अल्लाह बरकत दे। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह रौनक महफिल, हुस्न महफिल, जान महफिल, शान महफिल। उस्ताजुल उलमा, यादगार असलाफ इस इलाके में हर एतबार से अपनी तमाम तर खिदमात सर अंजाम देने वाली खूबसूरत मिलनसार शख्सियत, इंतहाई मुनकसरुल मिजाज, हमारे बहुत ही प्यारे बुज़ुर्ग करम फरमा मेहरबान हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा नूरी साहिब दामा इक़बालहू अपने पुररौनक चेहरे के साथ तशरीफ़ लाए। खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। अब बताएं उर्दू सुनना या पंजाबी सुनना है? पंजाबी की फीस वक्री होंदी, मैं पहलू दसी बैठा है। वो सुभान अल्लाह भी होर होंदी ने, मैं तुहानू दसां जा। यानी वो को दो किस्म की नहीं होंदी, मतलब ये कि फिर तुहानू टिल नाल बोलना पड़ेगा। तो उर्दू में एक लेक्चर होता है, वो भी आप सुनेंगे तो आपको, हमारे पास दोनों रंग हैं। पंजाबी वाला ठीक है, नूरी साहब आते मैंने पंजाबी वाला ठीक है, चलो मुड़ त्रकड़े होवो मुड़ पंजाबी सुना लेने आ। ए थोड़ा जहा मुड़ नेड़े नेड़े हो आओ, थोड़ा थोड़ा एवं नेड़े हो आओ। ए जरा विचले पाड़े ना पूरे करो, तो जेडे वड्डे वड्डे बंदे बैठे हो ना जी, चुप छाप बन के नहीं बहना, क्योंकि मैं जिक्र हूँ आंदा करता पाया, जेडे नेज़ियां ते चढ़ के बुलेंदे रह गए आन। हाथ उठाएं ज़रा, दिखाएं मुझे हाथ सारे हजरात। पंजाबी तो मुड़ पंजाबी वाला रंग होना चाहिए ना, बिल्कुल ढिले नहीं पाना, जेड़ा ढिला होया मैं सीट बदल देनी ने, ठीक है। अब आइए ज़रा तवज्जो फरमाइए हजरात, मैं जनाब की खिदमत के अर्ज़ करता पाया, इमाम अली पाक आप भी शहीद होए और बाकी भी शुहदा ने, लेकिन इनाम की शहादत नूं इतनी शोहरत क्यों मिली? ए मैं दो वजूहात दसी, मैं तीसरी दसूँगा। वो गल जोड़न के वास्ते तुहानूं मैं दसां भी पहली वजह यह है, जितने भी बंदे शहीद होए, शहीद होने तो बाद पता चलिया कि इन्ना शहीद होए ने और ये मकाम शहादत इन्हें हासिल किया है। इमाम हुसैन की शोहरत की वजह यह है कि शहीद होने तो पहले मेरे मुस्तफा ने दस छड़िया इन्ना शहीद हो जाना है, ये पहली वजह। हुण दूसरी वजह क्या है कि जितने बंदे शहीद होए उन्हां शहादत नूं उलमा, फुज़ला, खुतबा, आइमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, शारहीन इन्ना बयान फरमाया। बड़े कमाल की गल है, लेकिन हुसैन की शहादत नूं मेरे रसूल ने खुद इरशाद फरमाया है। आवाज़ मट्ठी आ सामने वाले बंदियां दी, मेरे सामने बैठे हो तो मैं तुहानूं पहलू दसिया पंजाबी है तो मुड़ पंजाबी है, हौसले दे नाल। ए दूसरी वजह क्या है, शहादत दे दराजात बुलंद होने वास्ते जितने अनासर होंदे ना, जितनी जरूरियात होंदियां, अगर वो सारियां पाइयां जावन ना तो फिर कमाल से बंदा पढ़दा। देखो एलाए कलिमतुल हक वास्ते जान दी, शहीद हो गया है, लेकिन जी मैं पहलू दस एक बंदा हाफिज है सुभान अल्लाह, नाल आलिम है डबल सुभान अल्लाह, नाल मुफ्ती है ट्रिपल सुभान अल्लाह, जे मुकर्रर खतीब और मुदर्रिस है तो जनाब 4 बारी, यानी वो काम वधदा जाता है ना। इस तरह उलमा फरमाते ने, सूफिया फरमाते ने, जड़ी शहादत है वो एलाए कलिमतुल हक वास्ते अपनी जान दा नजराना देना है। लेकिन अगर ये नाल ये होवे कि बंदे दा वतन भी छुट जावे, जान भी देवे, अपना माल भी देवे, अपने बछड़े भी देवे, अपनी औलाद भी देवे, अपने दोस्त भी देवे, अपने वतन की कुर्बानी भी देवे। आवाज़ मट्ठी है, आवाज़ मट्ठी है, मेरा चन्न है। सारिया चीज़ों का जो इज्तिमा हो जाए ना तो वह शहादत बड़े कमाल वाली होंदी है। तो हुसैन इब्ने अली की शहादत दे विच हर शय पाई जा रही है। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है? इस वास्ते इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप की जड़ी शहादत है इनू इतनी शोहरत मिली है कि आप की शहादत के अंदर जमी शहादत के जड़े अनासर ने वो जमा होके इज्तिमाई तौर पर आपनू फजाइल मिले हुए ने। जनाब क्या गरीबुल वतनी है, क्या दोस्त ना होना है, क्या पानी बंद है, क्या रोटी बंद है, क्या धोखे नाल, हर चीज जो सी वो सारा ये जमा है। इस वास्ते इमाम अली मुकाम की शहादत बहुत मशहूर है। हुण समझ आई अगली गल दी? हुण इस तो भी एक अगे गल टुरिया है जरा अजीजा ने गिरामी कदर, इमाम अली पाक की जड़ी शहादत इतना शोहरा मिलया ना वो इस वास्ते मिलया कि जेडे सामने लड़न वाले हैं। हुण पंजवीं वजह दसदा पिया जे जागदे बैठे हो
जेड़े सामने लड़न वाले हैं ना बज़ाहिर, जिन्ना तलवारां नेज़े सारा कुछ कढ़ के इमाम दे नाल मुकाबला किया है, वो पता कौन लोग हैं? बज़ाहिर दाड़ियां वाले, बज़ाहिर कलमे वाले, बज़ाहिर पगड़ियां वाले, बज़ाहिर शरीयत का ना लैण वाले, लेकिन वो इस गल नूं भुल गए भी जेदी शरीयत जेदा कलमा पढ़दे बने है ओदे मोढ़ियां ते खेडण वाले हुसैन नूं असीं पहचान नहीं सके हैं।